जमीन है, यहीं पर खेत को जुताई को लेकर के यहाँ विवाद होता है, यहाँ पर मारपीट होता है। फिर उसके बाद पुलिस आती है, मेडिकल के लिए ये लोग जिला अस्पताल जाते हैं। फिर उसके बाद ये लोग वहाँ पे जो इनके प्रतिद्वंदी होते हैं वो वहाँ पर भी जाते हैं, 4-5 लोगों की संख्या में वहाँ पर मारपीट करते हैं। एक दूसरे हमारे भाई को मौत की घाट, हमारी रीढ़ टूट गई। हमारे नाम ज़मीन है, सारी व्यवस्था हमारे। हम यही कहते हैं कि ठीक आप मुकदमा लड़िए, जब आप कोर्ट आपको मिल जाएगा, कोर्ट दे देगी तो आप आएंगे, हम स्वेच्छा से छोड़ देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था की तमाम दावे करे, लेकिन आजमगढ़ में कहीं न कहीं ये दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। जिला अस्पताल से एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल होता है। उस वीडियो सीसीटीवी वीडियो में ये देखा जाता है कि एक अधेड़ होते हैं, उनको कम से कम 5-6 लोग लगातार पीटते रहते हैं और बेहोशी की हालत में छोड़कर चले जाते हैं। उन्हें हायर सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनकी मौत हो जाती है। तरह तरह के लोग वीडियो को शेयर कर रहे हैं, उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लेकिन हम उस गांव में मौजूद हैं, कंदरापुर थाने के गोदपुर गांव में मौजूद है, जहां पर ये मामला शुरू होता है, विवाद का मामला शुरू होता है। यहां पर जो विवाद का जड़ है वो यही माना जाता है कि आप देख रहे होंगे ये बाउंड्री बनी हुई है। यहाँ पर ये दो पड़ोसी हैं, एक लोगों की बाउंड्री ये है, अनिरुद्ध राय जिनकी मौत हो चुकी है, ये उनकी ज़मीन है, और बगल में जो जिन लोगों ने इन घटना को अंजाम दिया है उनका घर है। लेकिन बाउंड्री इस पे बनी हुई है इस तरीके से, ये जो बाउंड्री है इस ज़मीन इनकी इधर से है और उनकी जो बाउंड्री है वो उधर है। लेकिन जो पीड़ित पक्ष के लोग हैं, ये लोग दावे कर रहे हैं कि इसमें जो है वो लोग हैं वो अनिरुद्ध राय के ज़मीन में आना चाहते हैं, वो ज़मीन को लेना चाहते हैं। लोगों का कहना ये है, जो पीड़ित पक्ष है अनिरुद्ध राय के जो लोग हैं, उन लोगों का साफ तौर पर कहना ये है कि जब ये मामला न्यायालय में है, ज़मीन हमारे नाम है, तो इसमें जब न्यायालय खुद कहता है कि इस पर हम आ जा सकते हैं, तो फिर वो किसी और की ज़मीन में कोई कैसे अंदर आएगा, कोई कैसे लेना चाहेगा। यहीं से विवाद शुरू होता है। सीधा उनके भाई हैं, छोटे भाई हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये विवाद है जो वो विवाद कब से चला आ रहा है। क्या नाम है आपका? त्रिपुरारी राय। अच्छा, ये जो विवाद है ये कब से चला आ रहा है? 2013 से 29 बी का मुकदमा किए थे। हमारी ज़मीन हमारे नाम से है। का मुकदमा जो है कुछ दिन चलने के बाद वो ख़त्म होके हमारे पक्ष में आया एसडीएम कोर्ट से। फिर कमिश्नर के पास गए अपील में, तो उनको कमिश्नर से जो है फिर निरस्त होके फिर से एसडीएम के पास देखने को आया। उसके बाद हम चले गए बोर्ड जो है, बोर्ड में मामला पेंडिंग है। फिर इनकी कब्जा करने की मंशा थी हमारे ज़मीन पे। कैसे, जब बाउंड्री आपकी भी बनी हुई है, उनकी बाउंड्री बनी हुई, तो फिर कैसे कब्जा करना चाहते हैं? जबरन कब्जा करने की मंशा से ज़्यादा। अच्छा, आइए इधर। ये जो बाउंड्री बनी हुई है आपकी, आ जाइए इधर, आ जाइए। ये जो बाउंड्री बनी हुई है ये लगभग कितनी साल पुरानी होगी? 35-40 साल पुरानी। अच्छा, हाँ। तो बाउंड्री जब बनी थी तो उनकी ज़मीन उनके तरफ, आपकी ज़मीन आपके तरफ, तभी तो बनी थी ना? जी 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 हाँ। जी। उसके बाद जो है तो इनकी हम भाई लड़ाई झगड़ा नहीं कर पाने के सक्षम हैं, तो हम दीवानी न्यायालय में मुकदमा किए। वहाँ वादी पक्ष हम हैं, प्रतिवादी वो हैं। अच्छा, तो आप वादी? हाँ, तितमिनाई में वादी पक्ष को प्रतिवादी पक्ष को हस्तक्षेप करने से रोका गया है विध विरुद्ध। और हमारे नाम ज़मीन खसरा खतौनी सारी व्यवस्था है, तो हमें विपक्ष न हलने देते हैं और न आने जाने देते हैं, उपयोग भोग से मना करते हैं। और सरकारी चकमार्ग है उस पर भी आने जाने से लाठी डंडा लेके रोकते हैं। अच्छा, ये चकमार्ग जो है इस पे आपको नहीं आने जाने देते हैं? तो ये तो बना होगा सरकारी कोटे से ही बना होगा। तब भी रोकते हैं, एकदम लाठी डंडा लेकर के जान से मारने की धमकी देते हैं पूरे परिवार को। जान बार बार दहशत में फैलाते हैं। अच्छा, उस दिन हुआ क्या था? जिस तरीके से ये बताया जाता है कि पहले यहाँ कुछ कहा सुनी होती है, मारपीट होता है, मेडिकल के लिए जिला अस्पताल जाते हैं, तो वहाँ फिर दोबारा लोग जाके मारपीट करते हैं। उस दिन की घटना क्या थी? उस समय हम मौके पे नहीं थे। हाँ। हम नहीं थे और हमारे परिवार के लोग थे। तो यहाँ को हम सुने हैं, मौके पे नहीं थे, सुने ये लोग बताएं कि यहाँ यही जुताई किए। अच्छा, कुछ बरसीम बोने के चक्कर में कि भाई हमारी ज़मीन हम पहले से उपयोग भोग करते थे, आज भी करें, तो हमें उपयोग भोग से मना कर रहे हैं, रोक रहे हैं कि कोर्ट से स्टे है। कहते हैं कि कोर्ट से स्टे है। वास्तविकता है क्या? है, लेकिन उनके लिए है।
अच्छा। प्रतिवादी को मना किया गया है, हाँ। वादी को नहीं। अच्छा। तो हम अपनी ज़मीन में आ जा सकते हैं, उपयोग उपभोग कर सकते हैं, तो हमें वही रोकते हैं, साफ़ सफाई नहीं करने देते हैं, आने जाने से नहीं। हमारा नाली पानी सब उन नक्शे में सब बना है, हमारे नाम ज़मीन है, सारी व्यवस्था हमारे। हम यही कहते हैं कि ठीक आप मुकदमा लड़िए, जब आप कोर्ट आपको मिल जाएगा, कोर्ट दे देगी तो आप आएंगे, हम स्वेच्छा से छोड़ देंगे। और इस समय आज तो आपका नहीं है ना, आज अवरोध मत करिए, हमारा यही कहना है। इसके बाद हमारे परिवार को आए, मारे पीटे, यहाँ से फिर पुलिस आई, वहाँ थाने गए हमारे परिवार वाले, फिर मुआयना के लिए वहाँ से भेजा गया जिला अस्पताल। अब वहाँ हमारे भाई को मारे पीटे और मैं वहाँ नहीं था, सुना मैं गाजी था, गांव में था। फिर हम पहुँचे 2-2.5 घंटे बाद, तब तक क्या कि रिफ़र कर दिए डॉक्टर। हमारा भाई बनारस न्यूरो सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, उसको 5-6 दिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हाँ, यही सत्य। तो ये जो विवाद हुआ था, इसके पहले भी कभी कहा सुनी झगड़े वगड़े होते थे या एक झटके में? बहुत बार रोज रोज धमकियां देते थे। हाँ। एक बार नहीं, रोज रोज हम पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। अच्छा। हाँ, और सालों से उसकी वीडियो भी अपने पास है। तो आप लोग पुलिस से शिकायत करते हैं तो क्या पुलिस इस पे कोई तगड़ा एक्शन नहीं लेती क्या? कहा जाता है तो प्रशासन भी कहता है कि भाई मुकदमा है, तब मुकदमा है तो हम ज़मीन छोड़ दें। मुकदमा तो पूरे देश पे है, उसमें आदेश क्या है ये देखना है ना, कि जैसे कहने का मतलब जब उनका है तो हम छोड़ देंगे, आज नहीं ना उनका है। आज हमारे नाम, हमारी व्यवस्था, सारी व्यवस्था हमारी है। वो करंट में जैया उनका हो जाएगा हम ऑलरेडी छोड़ देंगे। लेकिन वो जिद पकड़े हैं, हमारे भाई को मौत की घाट, हमारी रीढ़ टूट गई। क्या क्या चाहते हैं आप लोग? अब हम तो ईश्वर से गुहार लगा रहे हैं, इससे ज़्यादा हमारा परिवार विदा हो गया, अब इससे ज़्यादा हम क्या चाहेंगे। हाँ, लगता है न्याय मिल जाएगा? हमें क्या लगता है, न्याय की आशा सब करता है, सब करते हैं, हो सकता है मिल जाए, हम क्या बताएं, हमारी समझ में कुछ आ नहीं रहा। योगी सरकार से, पुलिस प्रशासन से कुछ गुहार लगाना चाहेंगे आप? अब जो भी, हम तो अपनी बात कह दिए, जो भाई उनके अंदर हो मानवता, उस तरह से न्याय मिल जाए तो अच्छी बात है ना। न्याय कौन नहीं चाहता, हम तो चाहते हैं। हाँ, उम्मीद है आपको? मिल जाए तो अच्छा है ना, नहीं मिलता तो ऐसा क्यों होता। हाँ। बिल्कुल, ये जो विवाद है वो ज़मीन से ही शुरू होता है। इसमें जो एक परिवार है वो पूरे तरीके से उजड़ जाता है। ज़मीन के लिए मारपीट की जाती है। पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो ज़मीन है, यहीं पर खेत को जुताई को लेकर के यहाँ विवाद होता है, यहाँ पर मारपीट होता है। फिर उसके बाद पुलिस आती है, मेडिकल के लिए ये लोग जिला अस्पताल जाते हैं। फिर उसके बाद ये लोग वहाँ पर जो इनके प्रतिद्वंदी होते हैं वो वहाँ पर भी जाते हैं, 4-5 लोगों की संख्या में वहाँ पर मारपीट करते हैं। एक जो CCTV फुटेज है उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एक लोगों को करीब 5-6 लोग कब तक मारते हैं, जब तक वो ज़मीन पर गिर ना जाते हैं तब तक वो छोड़ते नहीं है। फिर उसके बाद जब वो ज़मीन पर गिर जाते हैं तो छोड़कर चले जाते हैं। हालांकि उनको वहाँ से जो है हायर सेंटर वाराणसी रेफ़र कर दिया जाता है। कुछ ही दिनों के बाद उनकी मौत हो जाती है। ज़मीन का विवाद है, यहाँ पर साफ तौर पर उनके अनिरुद्ध राय जिनकी मौत हो चुकी, उनके छोटे भाई ने साफ तौर पर कहा है कि जो ज़मीनी विवाद है, इसी को लेकर के ये विवाद आए दिन होते रहता है। खैर, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो भी इसमें अपडेट होते रहेगा हम आप तक पहुँचाते रहेंगे।